संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर खासा बवाल मचा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर जिला कांग्रेस कमेटी ने भी ऐलान किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बर्खास्तगी को लेकर पैदल मार्च किया जाएगा और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन पुलिस कमिश्नर को सौंपा जाएगा। ग्रेटर नोएडा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान गौतम बुद्ध नगर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष दीपक भाटी जोटीवाला ने क्या कहा, आइए सुनिए। उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी का आगे का रोड मैप क्या है, कांग्रेस पार्टी उस विषय के बारे में क्या सोचती है, ये तो पब्लिक डोमेन में है ही। लेकिन जनपद इकाई के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी किस तरीके से इस विषय को आम लोगों के बीच में लेकर के जाना चाहती है, उस संदर्भ में हम लोग आज बात करने के लिए यहाँ और आगे हम क्या करने वाले हैं उसकी पूर्व सूचना आपको देने के लिए यहाँ आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो जैसा आपको पता है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं और उनका बतौर गृह मंत्री ये दूसरा कार्यकाल है। राज्यसभा में हमारी संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनको लेकर के बहुत ऊंची टिप्पणी उन्होंने एक संदर्भ में की। हमारा मानना यह है कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में चाहे आजादी से पहले की बात हो, चाहे आजादी के बाद की बात हो, हमेशा से आरएसएस, उसके बाद जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने हमेशा से दलितों, वंचितों, पिछड़ों और संविधान को वास्तव में वर्तमान का मौलिक रूप देने वाले युग दृष्टा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा छोटा करने का, उनसे जुड़े लोगों को, उनको मानने वाले लोगों को छोटा करके दिखाने का प्रयास किया है। और राज्यसभा में जो भाषण था केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का, उसमें उनकी जो सोच है, उनके जो पूर्ववर्ती जो नेता रहे हैं उनकी जो सोच है, उनका जो मातृ संगठन है आरएसएस, उसकी जो सोच है, वो साफ साफ परिलक्षित होती है कि अंबेडकर जी के प्रति उनके मन में किस तरह की धारणा है, किस तरह के वो विचार रखते हैं। और स्वतः ही अंबेडकर जी को मानने वाले उनके अनुयायी, जिसमें हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, इस देश के करोड़ों दलित, पिछड़े, अगड़े, तमाम वर्गों के लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, जो ये समझते हैं कि यदि वो संविधान जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन अध्यक्ष थे, यदि वो उस स्वरूप में नहीं होता तो ऐसी ताकतें बहुत पहले ही इस देश के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर चुकी होती। तो उन लोगों को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले, जानने वाले, उनकी पूजा करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये बहुत बड़ा प्रहार, बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया है। चाहे संसद की बात हो, चाहे अलग अलग प्रदेशों में जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, विधानसभा घेराव हमारे उत्तर प्रदेश में भी बीते 5-6 रोज पहले हुआ है। तो हमारी जो जिला यूनिट है कांग्रेस पार्टी की, हमारी जो जिला इकाई है, हम लोग इस विषय को लेकर के लगातार सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं और सवाल पूछने का काम करते रहेंगे। इसी कड़ी में हमारा कल एक काफी बड़े स्तर का हमारा फुट मार्च है, पैदल मार्च है, जिसको हम सूरजपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, वहां पे उनको माल्यार्पण करेंगे, उनको नमन करेंगे और उनको नमन करने के बाद हम लोग कमिश्नरेट जो कार्यालय है, जहां डीसीपी महोदय बैठते हैं, हम उनको एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति जी के नाम सौंपने का काम करेंगे और इस विषय के ऊपर लगातार हम लोग
गांव-गांव में चौपाल करेंगे, जन जागरण लाने का काम करेंगे और आम लोगों को हम ये बताने का काम करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के या हमारे जो महापुरुष हैं उनका मानवर्धन करने का काम निरंतर कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के शिवाजी महाराज से लेकर के महात्मा गांधी से लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से ये लोग हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमारा कहना यह है कि ये महापुरुष सभी के हमारे साझे हैं। ये सिर्फ कांग्रेस के नहीं हैं, सिर्फ ये विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं उनके नहीं हैं, ये प्रत्येक हर उस व्यक्ति के हैं जो किसी भी व्यवस्था में बिल्कुल अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है, चाहे कोई शासन व्यवस्था में अग्रणी भूमिका में है, चाहे कोई प्रशासनिक व्यवस्था में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे महापुरुष सभी के साझे हैं। तो जो अंबेडकर जी को लेकर के स्टैंड रहा है पार्लियामेंट में केंद्र सरकार का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, उसका घोर विरोध करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी कल से कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू करने जा रही है, जिसमें हम फुट मार्च करेंगे, पदयात्रा करेंगे और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको हम अपनी तरफ से राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। गांव में हम जाकर के चौपाल करेंगे, आम लोगों में जन जागरण लाने का काम करेंगे और साथ ही साथ राजनीतिक दृष्टि से लोगों को यह बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। आने वाले समय में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यदि ऐसे राजनीतिक विचार के लोगों को, राजनीतिक विचारधाराओं को हम ज्यादा जगह देने का प्रयास करेंगे तो उससे हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो खराब हो सकता है। इसीलिए हमने आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की थी और इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को आमंत्रित भी करता हूं कि कल हमारा जो फुट मार्च है सूरजपुर से जो हमारा शुरू होने वाला है उसमें भी आप सभी लोग पहुंचे और उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आम लोग हैं, जो अंबेडकर जी को मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो भी उसमें शामिल होंगे। तो आप भी जरूर उसमें शामिल रहिए ताकि आपके माध्यम से ये बात, विपक्षी पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी की बात तमाम लोगों तक पहुंचे और लोग ये आकलन करने में सक्षम हो सके कि वास्तव में क्या सही है राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से और क्या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सवाल होंगे तो हम जवाब देंगे। धन्यवाद। दीपक भाई, कितने गांवों का लक्ष्य रखा है जो आप चौपाल करने की बात कर रहे हैं? कितने गांवों का लक्ष्य रखा है? लक्ष्य हमने गांव की कोई सूची नहीं बनाई है। पहला लक्ष्य हमारा ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो 15 गांव पहले ही गोद ले चुके हैं, जिसके बारे में हम हमारा कार्यक्रम अलग से चलो पंचायत जनसंवाद यात्रा करके कार्यक्रम चल रहा है। तो जो कार्यकर्ताओं ने हमारे गांव गोद लिए हुए हैं उन्हीं गांवों में हम लोग ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, क्योंकि वहां ऑलरेडी हमारी आमद दर्ज हो चुकी है, हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं। तो उन्हीं गांवों में हम लोग जाएंगे और उन्हीं गांवों में जाकर के इसकी शुरुआत करेंगे। फिर जैसे जैसे चीजें होंगी हम आपको सूचित भी करेंगे, लेकिन प्राइमरीली हमारे पास a bunch of villages is already available where we can go और अपनी बात को हम लोग वहां बता सकें। जो आप ज्ञापन दे रहे हैं डीसीपी को राष्ट्रपति के नाम का, वो माफीनामे के लिए है या मुकदमे के लिए होगा? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबसे पहले तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए, तो माफीनामे के लिए तो है ही है। लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया को कि अपनी संवैधानिक जो पावर है उनकी, उसका इस्तेमाल करते हुए वो अमित शाह जी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करें और एक नजीर पेश करें पूरे देश के सामने कि राष्ट्रपति कोई राजनीतिक पद नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम नहीं करती हैं, वो
बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर काम करेंगी। और यदि वो अमित शाह जी को बर्खास्त करती हैं, जो कि हमारी मांग है केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, तो बिल्कुल संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा, राजनीतिक बिरादरी में भी संदेश जाएगा कि ऐसा यदि कोई करेगा तो उसके साथ क्या व्यवहार हो सकता है। और पूरे देश में जो लोकतांत्रिक आस्था है, व्यवस्था है, खासकर राष्ट्रपति के पद में, वो और बढ़ेगी। तो ये हमारा है। मांगे नहीं मान ली जाती है तो फिर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व निरंतर जो हमारी जनपद की ब्लॉकों की इकाइयां हैं उनके संपर्क में हैं। तो जैसा भी दिशा निर्देश होगा, अभी दिशा निर्देश आया है कि हम लोग एक शांतिपूर्ण हम लोग मार्च करें और अपनी बात जो सुप्रीम पावर है देश की, राष्ट्रपति महोदय, उन तक अपनी बात को हम लिखित जो प्रत्यावेदन है उसके माध्यम से पहुंचाएं। और उसके बाद उन्होंने हमें ये निर्देशित किया गया कि गांव-गांव जाकर के इसके बारे में हम लोग चर्चा करें, लोगों की राय जानने का काम करें, अपनी राय उनको बताएं। इसके अलावा यदि हमें निर्देशित किया जाएगा किसी तरह का बड़ा आंदोलन हमें खड़ा करना है, कमिश्नरी लेवल का एक आंदोलन, जोन का एक पर्टिकुलर मेरठ मंडल स्तर पे कोई कार्यक्रम, कोई आंदोलन खड़ा करना है, तो हम लोग खड़ा करेंगे और उसको लीड करेंगे। गौतम बुद्ध नगर के जो कार्यकर्ता हैं वो इतने सशक्त और इतने मजबूत तरीके से कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के चल रहे हैं कि कोई भी आंदोलन हो, कोई भी घेराव हो, कोई भी जन सरोकारों से जुड़ी हुई कोई बात हो, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, तो हम लोग उसको लीड करते हैं। तो यदि कोई ऐसा निर्देश आएगा तो उसको भी हम आगे उस हिसाब से करेंगे, उसकी सूचना भी आपको हम लोग देंगे। सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस इशू बना रही है इस बात को लेकर, जबकि संसद में जो हुआ 2 सांसद घायल हुए हैं उस मुद्दे से हटकाने का मामला है। क्या ऐसा कुछ है? फ्लिप फ्लॉप एक शब्द होता है अंग्रेजी में, फ्लिप फ्लॉप, कि उसको आप यदि इस तरफ से देखें तो आपको कुछ और नजर आएगा, दूसरी तरफ से देखें तो कुछ और नजर आएगा। सरकार की जिम्मेदारी है संसद को सुचारू रूप से चलाने देने की, लेकिन सरकार ही अगर सबसे बड़ी बाधक हो जाए पार्लियामेंट की नॉन फंक्शनिंग के लिए, तो ये बड़ा अजीबोगरीब, और जो आजादी के बाद से हमारी 1952 के बाद से तब से हमारे चुनाव शुरू हुए हैं, पहले आम चुनाव से लेकर के अब तक, तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। आप ये देखिए कि जब वहां जिस दरवाजे से सांसद जाते हैं वहां यदि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पे एक बंच ऑफ विपक्षी एमपीज आ गया है, तो आपको उनको रास्ता देना चाहिए था। और अनफोर्सीन जो व्यवस्था वहां बनी है, जिसका कोई फुटेज नहीं है, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि भाई उसके बारे में यदि राहुल गांधी जी ने किसी को धक्का दिया है तो आप बता दें, आप दिखा दें। आज चौथा या 5वां शायद दिन है, उन सांसदों को भी छुट्टी मिल गई है जो कथित रूप से घायल हुए थे, और उनके भी मीम्स और फोटोज हमने देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि उनको लगता है कि देश की हमदर्दी उनको इससे मिलने वाली है, जबकि जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, सेंट्रिक व्यू रखने वाले लोग हैं, ना इधर के बारे में बात करते हैं ज्यादा, ना उधर के बारे में बात करते हैं, जो सही बात करने वाले लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस विषय को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी ने अडानी मुद्दे पर जवाब देने से बचने के लिए एक नया शिगुफा, नया प्रोपोगेंडा रचा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी खुद ही फंस गई। देश के लोग बेवकूफ नहीं हैं, वो मूर्ख नहीं हैं, बहुत समझदार लोग हैं। इस देश की 65% आबादी युवा है, पढ़ी लिखी है, वो दूध का दूध, पानी का पानी करना जानती है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी समझ जाना चाहिए कि जब लगा कि संविधान के ऊपर खतरा है तो बहुमत से उनको बहुत पीछे इस देश के लोगों ने धकेल दिया, पीछे धकेल दिया। अब जैसे उनको लग रहा है कि देश की संस्कृति, देश के महापुरुष जो धरोहर है इस देश की, इस निजाम में, इस सरकार में यदि सुरक्षित नहीं है तो वो दिन दूर नहीं है जब देश सत्ता से इन लोगों को बेदखल करेगा। ये कोई समझना चाहिए। संसद में जो अमित शाह ने जो बयान दिया था, तो क्या प्रोग्राम रहेगा आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस विषय को बहुत संजीदगी से और बहुत गंभीरता से लिया है। किसी भी हालत में जो हमारे महापुरुष हैं, जो इस देश की धरोहर हैं, उनका अपमान किसी भी हालत में हम नहीं सहन करेंगे। और इसी कड़ी में कल हमारा ग्रेटर नोएडा में, सूरजपुर में, कस्बे में अंबेडकर जी की प्रतिमा है, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे।
और केंद्र सरकार में जो मंत्री बैठे हैं उनकी सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना करेंगे और वहां से हमारा पैदल मार्च जो कमिश्नरेट कार्यालय है सूरजपुर में वहां के लिए बढ़ेगा। और इसका एक ही संदेश सिर्फ है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी दशा में संविधान के हमारे जो निर्माता हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनका जो अपमान सरेआम पार्लियामेंट के अंदर, उस पार्लियामेंट के अंदर जो 150 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, उस पार्लियामेंट के अंदर सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, उसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन प्रेषित करने वाले हैं जिसमें हम ये मांग करने वाले हैं कि अपनी संवैधानिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति महोदया को, अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए केंद्रीय मंत्री परिषद से, और नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं अविलंब बिना शर्त इस विषय पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी लंबी लकीर खींच करके इस संघर्ष को आगे ले जाने का काम करेगी। समाज के तमाम तबकों में ये संदेश हम लोग देने का काम कर रहे हैं, बल्कि लोगों के टेलीफोन कॉल्स लोग हमसे खुद ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह की सरकार, जिस तरह की व्यवस्था ये है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सरेआम उनकी बुराई करने से, उनके ऊपर बुरी टिप्पणी करने से बाज नहीं आती है, तो उसकी मुखालफत करनी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, तो हम करने वाले हैं। कितने किलोमीटर का ये फुट मार्च होगा और ज्ञापन में किस तरीके की मांग रखी गई है? ये लगभग 2-3 किलोमीटर का हमारा रहेगा फुट मार्च, और इस 2-3 किलोमीटर के फुट मार्च में हमारे कार्यकर्ता जय भीम का उद्घोष करते हुए कमिश्नरेट कार्यालय जाएंगे। और हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी जी सरकार के मुखिया होने के नाते इस विषय पर देश से माफी मांगे, और राष्ट्रपति महोदया से हमारी मांग है, क्योंकि मोदी जी तो पहले ही सफाई दे चुके हैं कि अमित शाह जी ने कुछ गलत नहीं बोला है। राष्ट्रपति महोदया से हमारी मांग है कि वो अपनी संवैधानिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को तुरंत बर्खास्त करें, ताकि देश के अंदर, राजनीतिक लोगों के अंदर, समाज के अंदर एक सकारात्मक संदेश जाए कि यदि हमारे महापुरुषों की निंदा की जाएगी तो इस तरह का व्यवहार सर्वोच्च पद पर आसीन हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। मांगे नहीं माने जाने पर आगे किस तरीके से आप जो है अभी हमारा जिला स्तरीय ये कार्यक्रम है, और यदि सरकार इसके ऊपर गंभीरता नहीं दिखाती है, इस विषय को गंभीरता से नहीं लेती है, इस विषय को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा करार देकर के विपक्ष को घेरने का प्रयास करती है, तो निश्चित तौर पर पहले क्षेत्रीय स्तर पर यानी मंडल स्तर पर हम आंदोलन करेंगे, उसके बाद प्रदेशव्यापी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और सरकार को सड़क से लेकर के संसद तक, नोएडा से लेकर के लखनऊ तक, विधानसभा तक हम घेरने का काम करेंगे। और जब तक सरकार संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ इस पर अपना जवाब नहीं देती है, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। बीते दिनों आप लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया था ताकि प्रोटेस्ट ना हो, क्या यथास्थिति कल भी हो सकती है? नहीं, देखिए, हाउस अरेस्ट गौतम बुद्ध नगर के जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो वहां जाना चाहते थे, हम लोग गए, हमें बहुत प्रयास किया प्रशासन ने, लेकिन हमने उनको कहा कि यदि आप हमारे साथ इस तरह का अलोकतांत्रिक व्यवहार करने का काम करोगे तो फिर आपको हमें और आपको आपस में कन्फ्रंटेशन की मुद्रा में आना पड़ेगा। आप प्रतिरोध करोगे तो हम गतिरोध पैदा करेंगे, इसलिए आप हमको जाने दीजिए। गौतम बुद्ध नगर से 67 कार्यकर्ता विधानसभा घेराव में शामिल हुए थे। पुलिस हमारे यहाँ आई, हमने उनको ये जवाब दिया और हम वहां शामिल हुए। यदि पुनः पुलिस का रवैया इस तरीके का रहता है तो हम प्रतिकार करेंगे, उस पर प्रतिरोध करेंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को 24 घंटे 365 दिन वो बंद रखेंगे। हमें यदि वो आजाद करेंगे नजरबंदी से, तो फिर हम इतना बड़ा काम करेंगे कि प्रशासन की पेशानी पर बल पड़ जाएंगे। हम ऐसा काम भी करना जानते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलवाई थी। तो हमारे पास तमाम तरीके के लोकतांत्रिक तरीके हैं जिनसे हम प्रतिरोध करना और विरोध करना जानते हैं। तो प्रशासन इस बात से भली भांति परिचित है। बहरहाल कल हमारा शांतिपूर्ण मार्च है। मैं नहीं समझता कि इसमें किसी तरह का प्रशासनिक अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा।